तो मूवी शुरू होती है एक बड़े प्यारे रेस्टोरेंट से, जहाँ एक आदमी बहुत सारा खाना ऑर्डर करता है। सब कुछ खा लेने के बाद वो अपनी सीक्रेट ड्रिंक से एक मक्खी निकालता है और अपने उस हॉट चॉकलेट में डिप करता है और टेबल पर रख देता है। फिर वो स्टाफ को बुलाता है और टेबल पर पड़ी हुई मरी हुई मक्खी को दिखाता है। स्टाफ मेंबर्स तुरंत माफी मांगते हैं, लेकिन आदमी सबके सामने स्टाफ को डांटने लगता है जैसे उसे बहुत ही खराब सर्विस मिली हो। रेस्टोरेंट की गुडविल के बारे में चिंतित मैनेजर बीच में आता है और आदमी को बिना पैसे दिए वहां से जाने देता है। यहाँ हमें पता लगता है कि ये आदमी का नाम क्लोविस है और वो एक प्रोफेशनल कॉन आर्टिस्ट है जो कभी भी खाना, कपड़े या शेल्टर के पैसे नहीं देता। एक और मौके पे क्लोविस अपने स्टेप सिस्टर लोहेन के साथ एक बहुत ही प्यारे फैंसी क्लोथिंग स्टोर में जाता है। क्लोविस अपनी बहन को चेंजिंग रूम में जाने के लिए कहता है और कहता है कि जितने भी कपड़े हो सके वो अपनी शर्ट के अंदर छुपा ले। फिर वो एक कपड़े कस्टमर के बैग में डाल देता है। थोड़ी देर बाद लोहिन बाहर आती है और स्टोर कीपर से कहते हैं कि उसे कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आया और वो जा रही है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि कपड़े में एक टैग लगा हुआ है और अगर कोई बिना पैसे दिए डोर से गुजरता है तो अलार्म बजने लगेगा। यहाँ क्लोविस को एक आइडिया आता है। जैसे ही वो कस्टमर डोर से बाहर निकल रहा होता है तो सायरन्स बज जाते हैं। स्टोर कीपर उसे रोक लेती हैं। इस परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए क्लोविस और उसकी बहन वहां से भाग जाते हैं और तब तक अलार्म बज ही रहा होता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती वहां से निकलने में। इस तरह दोनों फ्री में कपड़े ले लेते हैं। और शेल्टर और घर पाना तो क्लोविस के लिए सबसे ज्यादा आसान होता है। पहले तो वो और उसकी बहन ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो कौन से होटल में जाए जहाँ पे सबसे ज्यादा अमेनिटीज और उनको फैसिलिटीज मिल सकें। फिर क्लोविस रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और एक चेक देता है। ये कहते हैं कि अभी उसमें पैसे जमा किए हैं लेकिन मंडे तक वो क्रेडिट होंगे क्योंकि आज सैटरडे है तो सारी जगह छुट्टी है। रिसेप्शनिस्ट आर्ग्यू करने लगती है और कहती है कि बिना पैसे लिए तो उसको रूम देना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्लोविस अपने राइट्स के बारे में बोल बोल कर उसको कन्विंस कर लेता है। इस तरह चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो, वो सारी चीजें फ्री में यूज कर सकता है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। जब क्लोविस एक बच्चा था वो अपने माँ बाप के साथ एक छोटी सी ब्राजीलियन सिटी में रहता था। उसका सपना था एक दिन फेमस पेंटर बनने का, लेकिन उसके सपना तभी टूट गया जब उसके माँ बाप अलग हो गए। फिर वो अपने पापा और एक अपनी सौतेली माँ के साथ रहने लगा। लेकिन एक साल के बाद उसके पापा अपनी बीवी से बोर हो गए और उसके साथ भी उसको डिवोर्स फाइल करके वहां से चले गए थे। इसके बाद क्लोविस अपनी अमीर माँ और उनके नए पति के साथ रहने लगा, लेकिन फिर से 6 महीने के बाद उनका भी डिवोर्स हो गया और वो भी अलग हो गए। इस तरह क्लोविस अपनी टीनेज लाइफ में फैमिलीज बदलता रहा और ऐसी एक फैमिली में उसकी मुलाकात हुई जहाँ पे वो अपनी स्टेप सिस्टर लोहेन से मिलता है, जिसके साथ उसका बहुत ही प्यारा और अच्छा बॉन्ड बन जाता है। 15 साल बाद क्लोविस अपनी फैमिली से दूर हो चुका है और अब वो रियो में अकेले रहने लगा है। उसने अपना पेंटिंग का जुनून जारी रखा है, लेकिन एक अलग तरीके से। वो फेमस पेंटिंग्स की रियलिस्टिक कॉपीज बनाता और उसको एक बहुत ही अमीर आदमी को बेच देता, जो इन पेंटिंग्स को आगे 10 गुना दाम पे बेचता। ये सारा गलत धंधा चलता रहा, लेकिन क्लोविस इसी कारण एक बहुत ही अच्छा स्पीकर बन गया। किसी को भी वो अपनी स्पीच से मना सकता था, कन्विंस कर सकता था। वो एक कॉन आर्टिस्ट था और हर मौके पे लोगों को धोखा देता था, लेकिन उसको एक कोड था जो वो हमेशा फॉलो करता था। वो सिर्फ अमीर लोगों को ही चीट करता था। अगले सीन में क्लोविस अपने दोस्त टेविनो से मिलता है और उसे बताता है कि वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। फिर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालता है और बताता है कि वो रियो डी जनेरियो के जो सबसे फेमस क्राइस्ट द रिडीमर का स्टैचू है वो उसको बेचने वाला है। तो ऐसा सुनते ही टेविनो बहुत जोर शोर से हंसने लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बेचना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन जब क्लोविस अपना प्लान डिटेल में बताता है तो टेविनो को इस बात पर यकीन हो जाता है। क्लोविस का प्लान ये होता है कि सबसे पहले तो वो अपने आप को एक गवर्नमेंट का रियल एस्टेट एजेंट बताएगा, जिसके पास सारी परमिशंस हैं, ब्लूप्रिंट्स हैं और साइट की वैल्यूएशन भी होगी। क्लोविस ने एक नकली वेबसाइट भी बना ली थी जिसके ऊपर सारी चीजों की पूरी डिटेल होती है। तो उसके पास सबसे पहला स्टेप होता है कि उसको एक करप्ट बिजनेसमैन को ढूंढना होता है जो हिस्ट्री के एक छोटे से टुकड़े को खरीदना चाहता है। उसके बाद उसका स्टेप होगा कि उसको विश्वास दिलाना है कि ये डील असली है, और यहाँ पे क्लोविस की कन्विंसिंग स्किल काम आएंगी। क्लोविस यही कहेगा कि गवर्नमेंट ने ये स्ट्रक्चर हटाना है और यहाँ पे कुछ और प्रोडक्टिव बनाना है, जैसे डैम या समथिंग वैसा। टेविनो ये सब सुन के हैरान तो हो जाता है, पर फिर भी क्लोविस को अपनी कार उधार में दे देता है और उसको बेस्ट ऑफ लक बोलता है। अगले दिन क्लोविस कुछ बिजनेसमैन से मिलता है और मीटिंग एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके पे रखता है। हैरानी की बात तो ये होती है कि वो इस कहानी पे विश्वास कर लेते हैं और डीन को मान लेते हैं। इस तरह क्लोविस को एक बहुत बड़ा ब्रीफकेस मिल जाता है जिसके अंदर करोड़ ऑफ ब्राजीलियन रुपीस होते हैं। खुशी से झूमता हुआ क्लोविस टेविनो के गैराज में जाता है और उसको उसका हिस्सा दे देता है। घर आकर भी क्लोविस इतना ज्यादा खुश होता है कि वो नाचता रहता है और वो बेड के ऊपर सारे पैसे बिछा के उसके ऊपर लेट जाता है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि अगले दिन क्राइस्ट द रिडीमर के बेचने की खबर पूरे न्यूज में छा जाती है। पुलिस ने क्लोविस का स्केच बना दिया है और एक फ्रोस्टर के नाम से बुला रहे हैं। डरा हुआ क्लोविस तुरंत टुवेनो के पास जाता है उससे कार की मदद मांगने के लिए, लेकिन मदद मांगने के बजाय वो उसकी कार चुरा के वहां से भाग जाता है। घर वापस आने पर वो देखता है कि वहां पे उसके सारे पैसे गायब हो चुके हैं।
जैसे ही वो इस सिचुएशन को समझ रहा होता है, पीछे से उसको पुलिस के सायरन्स की आवाज आने लगती है। इसीलिए क्लोविस अपना बचा हुआ सामान इकट्ठा करता है, उसको पैक करके वहां से भाग निकलता है। जैसे ही वो भागना शुरू कर रहा होता है, वो एक औरत से टकराता है, जो और कोई नहीं उसकी बिछड़ी हुई बहन स्लोहेन होती है। क्लोविस शिकायत करते हुए कहते हैं कि वो कितने गलत वक्त पे उसके सामने आई है, क्योंकि उसका दिन बहुत ही ज्यादा बेकार चल रहा है। लेकिन लोहेन यहाँ पे कहती है कि उसका दिन तो और भी ज्यादा बुरा चल रहा है। इसके बाद हम 2 दिन पहले की कहानी देखते हैं, जहाँ पे लोहेन अपने ट्रेलर में बर्गर्स बेच रही होती है। पैसे ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन वो बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि वो शहर का सबसे अच्छा बर्गर्स बनाना चाहती है। दुख की बात ये होती है कि एक दिन 2 ऑफिसर्स उसके सामने आते हैं और उससे बिजनेस के रजिस्ट्रेशन पेपर्स मांगते हैं। जब वो कहती है कि वो उसके पास नहीं है, तो ऑफिसर्स उसको ट्रेलर से निकालने के लिए धमकी देते हैं। लोहेन उनके सामने रोने लगती है कि वो उसको अकेला छोड़ने पर ऑफिसर्स नहीं सुनते। आखिर रास्ते यही बचा होता है कि लोहेन अपने पूरे महीने की सारी कमाई उनको रिश्वत की तरह दे दे और उनको भेज देती है। लेकिन अगले दिन 2 और नए ऑफिसर्स आते हैं और उससे पेपर्स मांगते हैं। जब लोहेन कहती है कि उसने कल वाले ऑफिसर्स के साथ सारा मैटर क्लियर कर लिया था, तो नए ऑफिसर्स कहते हैं कि उनके तो ऐसे कोई कोलीग्स हैं ही नहीं। ये सुनकर लोहेन को समझ आ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। हालत और खराब हो जाते हैं जब नए ऑफिसर्स उसका ट्रेलर ले ही जाते हैं, उसे बिल्कुल अकेला और बेरोजगार छोड़कर। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा होता, इसलिए वो अपने इकलौते फैमिली मेंबर क्लोविस के पास चली जाती है। वहाँ प्रेजेंट में क्लोविस लोहेन से कहते हैं कि गाड़ी में बैठ जाओ, और बिना कुछ समझाए वहां से भाग निकलता है। अगले कुछ घंटों तक लोहेन क्लोविस से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो चुप रहता है। आखिरकार एक सुनसान जगह पर वो रुकता है और बताता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है। फिर वो उसे एक होटल लेके जाता है और फिर से अपनी चालाकियों की वजह से वहां पे एक फ्री रूम मिल जाता है। उसके बाद वो शहर के सबसे बढ़िया स्टोर में जाते हैं अपने लिए कपड़े लेने, उसी यूजुअल स्ट्रेटजी से। इसके बाद क्लोविस एक बैंक लूटने का प्लान शुरू करता है। इसके लिए वो बीच एरिया को अपने बाइनोकुलर से सर्वे करता है और एक ट्रैवल कंपनी देखता है, जहाँ एक बहुत अमीर औरत एक सेल गर्ल से बात कर रही होती है। क्लोविस को पता होता है कि एरिया की सभी ट्रैवल कंपनी सिर्फ चेक्स में डील करती है, इसलिए वो लोहेन को बोलता है कि उस अमीर लेडी से उसकी चेक की फोटो खींच ले, ताकि वो उसको यूज कर सके। शुरू में लोहेन इनकार करती है, क्योंकि वो कहती है कि ये काफी रिस्की है। लेकिन जब क्लोविस वादा करता है कि वो उसकी ट्रेलर वापस दिलाने में उसकी मदद कर देगा, तो वो मान जाती है। अगले सीन में लोहेन स्टोर के अंदर जाती है और सेल्स गर्ल के साथ एक अजीब सी कॉन्वर्जेशन करती है। जब वो अमीर औरत अपना चेक निकालती है, तो लोहेन सेल्फी लेने का नाटक करती है और सिग्नेचर की फोटो खींच लेती है। फिर लोहेन एक बहाना बना के वहां से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो अमीर लेडी वहां से बाहर निकलती है, तो क्लोविस स्टोर में घुस जाता है, अपने आप को उस अमीर लेडी का असिस्टेंट बताता है। वो कहते हैं कि पिछला चेक किसी वजह से ऑब्सोलीट हो गया, खराब हो गया, इसलिए उसकी मैडम ने उसको नया चेक के साथ भेजा है। असल में नया चेक एक नकली चेक होता है, जो एक नकली बैंक अकाउंट का होता है। हैरानी की बात यह होती है कि सेल गर्ल उस धोखे को मान लेती है और बिना किसी सवाल के पिछला चेक वापस कर देती है। इसके बाद क्लोविस बैंक जाता है और अपने आप को अकाउंट होल्डर का बेटा बताकर वहां से बहुत सारा पैसा निकाल लेता है। इन पैसों से उसको गुजारा महीनों तक चल सकता था। क्लोविस और लोहेन उस रात पार्टी करने का प्लान करते हैं, लेकिन उन्हें वही सेल्स गर्ल दिखती है जिनके साथ उन्होंने धोखा किया था। आमतौर पर क्लोविस के पास ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए प्लान होता है, पर इस बार वो लोहेन को बोलते हैं वहां से भागने के लिए, और वो भाग जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों होटल पहुंचते हैं और अपना सामान इकट्ठा करके अपनी गाड़ी में बैठ के वहां से निकल जाते हैं। अगली सुबह लोहेन और क्लोविस एक गराज पर रुकते हैं, जहां क्लोविस अपनी बहन को एक गाड़ी दिलवाता है जिस बारे में उसने वादा किया था। लेकिन लोहेन खुश नहीं होती, क्योंकि उसको तो उसका ट्रेलर वापस चाहिए था। फिर भी वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों फिर से अलग हो जाते हैं। क्लोविस यहाँ पे सारे पैसे लेके चला जाता है। लेकिन कुछ ही मिनट के बाद ही लोएन को अपने भाई की याद आने लगती है और वो उसका पीछा करने लगती है। वो कहती है कि जब तक वो उसको उसका ट्रेलर नहीं दिलवा देता, वो उसे जाने नहीं देगी। गुस्से में क्लोविस अपने गैस पेडल को दबाता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी कार का इंजन खत्म करवा लेता है। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, उसको रुक कर लोहेन की गाड़ी में वहां से जाना पड़ता है। बाद में जब ये दोनों गांव के रास्ते से निकल रहे होते हैं, तो अपना बचपन याद करने लगते हैं और आपस में बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। वो गाना भी गाते हैं बड़े जोश से, लेकिन लोहेन इतनी डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है कि वो सामने से आते पोल्ट्री ट्रक से टकरा जाती है। दोनों इस क्रैश से बिना चोट खाए बच जाते हैं, लेकिन पुलिस के तुरंत वहां पहुंचने के कारण बिना पैसे लिए वहां से भाग जाते हैं। रात को टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे होते हैं और इस सिचुएशन का ब्लेम एक दूसरे पर डालते हैं। तभी लोहेन रेडियो ऑन करती है और एक न्यूज ब्रॉडकास्ट पे पता चलता है कि जो पुलिस है वो दो कौन आर्टिस्ट को ढूंढ रही है जो शहर के कई लोगों को धोखा दे चुके हैं। इस वजह से लोहेन और क्लोविस को अपने व्हीकल के अंदर ही भूखे रहना पड़ता है, लेकिन क्लोविस जो एक स्मार्ट आदमी है तुरंत एक प्लान बनाता है।
वहां से भागने का। अगली सुबह दोनों लोकल एयरपोर्ट जाते हैं एक डॉक्टर के भेस में और प्रिटेंड करते हैं कि उनके पास एक जिंदा दिल है जो इन्होंने दूसरे शहर लेके जाना है। एयरपोर्ट स्टाफ कहते हैं कि उनके पास रिजर्वेशन होना जरूरी है, लेकिन क्लोविस कहते हैं कि ये दिल एक वीआईपी ट्रांसप्लांट है जिसके लिए उनको वहां से जाना बहुत जरूरी है, और स्टाफ मान भी जाती है। और इस तरीके से दोनों फ्लाइट पे चढ़ के दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं। जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, लोहेन बाथरूम जाती है फ्रेश होने के लिए। क्लोविस दूसरी तरफ अकेला है और वही अनफॉर्चुनेटली कुछ ऑफिसर्स वहां पे आके क्लोविस को पहचान लेते हैं और उसको तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। वो क्लोविस को वहां से ले जाते हैं, लोहेन को पीछे छोड़ देते हैं। अगले सीन में क्लोविस को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और वहां का हेड कमिश्नर रिचार्ड उससे इंटेरोगेशन करता है। रिचार्ड क्लोविस को कहता है कि वो कम से कम 20 साल के लिए जेल में रहेगा, लेकिन क्लोविस के पास अभी भी एक चाल बची है। वो कमिश्नर को कहता है कि वो बहुत सारे और क्रिमिनल्स के बारे में अच्छी जानकारी रखता है और अगर उसको एक मौका दिया जाए तो वो उनकी काफी हेल्प आ सकता है। ये सुन के रिचर्ड को याद आता है कि उसे प्रमोशन भी चाहिए, तो वो डील मंजूर कर लेता है। फिर क्लोविस अपने सीनेटर के बारे में बताता है जिसके साथ वो पेंटिंग वाली डील करता था और कहते हैं कि वो उसको रंगे हाथ पकड़वा सकता है। अगले दिन रिचार्ड क्लोविस को एक टेम्परेरी घर में ले जाता है जहां वो उसे एक हफ्ते तक रखेगा और आगे का प्लान एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन उसके पैर में एक एंकल ब्रेसलेट लगाई जाती है ताकि वो वहां से दोबारा भाग ना सके। रिचर्ड के जाने के बाद क्लोविस लोहेन को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि लोहेन अभी भी उसी शहर में जहां वो उसको छोड़ के आया था और वो वहां पे उसी की टेक्निक्स को यूज करके बहुत अच्छे पैसे कमा रही है। क्लोविस उसे बताता नहीं है कि वो कस्टडी में है, लेकिन उसे एक आखिरी हाइस्ट करने के लिए वापस बुलाता है। लोहेन शुरू में तो हिचकिचाती है क्योंकि वो मुश्किल में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन क्लोविस उसे कहते हैं कि वो उसको फिर से आधा पैसा देगा, तो वो उसकी बात मान लेती है। शाम को दोनों क्लोविस के अपार्टमेंट में मिलते हैं और आगे का प्लान डिस्कस करते हैं। क्लोविस अपनी पूरी कहानी बताते हैं कैसे वो नकली पेंटिंग्स बना के उस सेनेटर को बेचता था। फिर वो लोहेन को कहते हैं कि उसे भी बिल्कुल वैसे करना होगा, उसको वो सारी पेंटिंग्स को बेचनी होगी जो क्लोविस अब उसको बना के देगा। लोहेन को थोड़ा डर तो लग रहा होता है, लेकिन उसको पैसे की बहुत जरूरत होती है, तो वो इस प्लान में मान जाती है। फिर दोनों तैयारी शुरू करते हैं। क्लोविस पेंटिंग बनाना शुरू करता है और लोहेन अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रैक्टिस करती है। कुछ दिनों बाद पेंटिंग रेडी हो जाती है और क्लोविस सेनेटर के असिस्टेंट रोबर्टो से डील के लिए कांटेक्ट कर लेता है। जल्दी फोन आता है और लोहेन बहुत ज्यादा घबराते हुए भी फोन उठाती है, लेकिन बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से नेगोशिएट करके 50,000 में डील क्लोज कर लेती है। अगले दिन वो रोबर्टो से कब्रिस्तान में मिलने जाती है और पेंटिंग के बदले पैसे ले लेती है, जबकि क्लोविस उसे वॉकी टॉकी के जरिए सारी बातें समझा रहा होता है। सक्सेसफुल मिशन के बाद दोनों रात को एक बार में जाते हैं और अपनी खुशी से गाने गा रहे होते हैं। अब क्लोविस के पास जितना पैसा चाहिए था सब कुछ है, लेकिन एक चीज की अभी भी कमी है और वो है आजादी। इसलिए अपनी आजादी पाने के लिए उसे सेनेटर को जेल भेजना होगा। अगले सीन में एक ऑक्शन हो रही होती है जहाँ पे बहुत से अमीर लोग, सेनेटर और उसका असिस्टेंट भी होते हैं वहाँ पे। रिचार्डो भी भीड़ में अंडरकवर बैठा होता है और क्लोविस एक वेटर का भेस लिया हुआ होता है। ऑक्शन शुरू होती है और क्लोविस की पेंटिंग को सेल पे लगाया जाता है। हैरानी की बात तो ये होती है कि सेनेटर का जो असिस्टेंट था रोबर्टो, जिसने पेंटिंग खरीदी थी, वो ही सबसे ज्यादा बोलियां वहां पे लगा के पेंटिंग को खरीद लेता है। यहाँ हमें पता लगता है कि सीनेटर पेंटिंग्स का यूज करते हैं अपने इलीगल कैश को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ऑक्शन में जो फंड होते हैं उनके सोर्सेज का पूछा नहीं जाता। तभी क्लोविस सामने आता है और एक और नकली पेंटिंग लेकर सबको बताता है कि दोनों कॉपीज फेक हैं। वो ये भी मेंशन करते हैं कि सीनेटर एक फ्रॉड है जो लोगों को धोखा देता है अपने फायदे के लिए। ये देखकर रिचार्डो भी अपनी सीट से उठते और सेनेटर से सवाल करता है, लेकिन सेनेटर अपनी पावर और इन्फ्लुएंस का यूज करके रिचार्डो को बस एक झटके में साइड में हटा देता है। इस वजह से प्लान फेल हो जाता है। रिचार्डो के पास क्लोविस को वापस ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। फिर मूवी 18 महीने फास्ट फॉरवर्ड होती है जहाँ क्लोविस जेल से बाहर निकल रहा होता है। वो बताते हैं कि ब्राजील का कानून इतना ज्यादा कमजोर है कि उसको 20 साल की सजा मिलनी चाहिए, तो उसको सिर्फ 18 महीने में रिहा कर दिया गया है। बाहर आती ही उसे लोहेन मिलती है और वो दोनों एक इमोशनल रियूनियन करते हैं। मूवी के आखिरी सीन में भाई बहन का जोड़ा अपने क्रिमिनल जिंदगी को पीछे छोड़ चुका होता है और दोनों एक फूड स्टॉल शुरू करते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं और इस बात का इशारा देते हैं कि उनका बिजनेस सब बूमिंग पे है। मूवी ये दिखाते हुए खत्म होती है कि दोनों अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन साथ में गुजारने का वादा करते हैं।